सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. A member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे बवाल की जो राज्यसभा में हुआ। बवाल मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जया बच्चन जी का नाम जगदीप धनखड़ साहब जो सभा अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, यानी कि स्पीकर हैं वो, और देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जया बच्चन और धनखड़ के बीच पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो कई बार थोड़ी सी टकराव और यूं कहूं कि कड़वाहट नजर आ रही थी। पहले नाम को लेके धनखड़ साहब ने कहा भी कि अगर आपको नाम में है तो मैं रास्ता बता देता हूं, आप नाम को चेंज करा लीजिए। नाम दिया हुआ है जया अमिताभ बच्चन। जब उन्होंने नाम पुकारा, आज भी यानी कि जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले भी बात यही हुई कि जया अमिताभ बच्चन कोई टॉपिक था, उस पर लास्ट स्पीकर के रूप में उन्हें कॉल किया गया था। जया बच्चन बोलना शुरू भी किया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आपकी टोन ठीक नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तमाम भाव भंगिमाएं हैं, यानी कि आपके हाव भाव है उनको पहचानती हूँ, आपकी टोन ठीक नहीं है। बस यही थी बात। और उसके बाद में जो स्थितियां बनी और स्थिति के मंसूबे यहाँ तक पहुंच गए कि स्पीकर के खिलाफ महाभियोग लाने तक की बात सामने। खैर, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं और अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तलखियां, व्यंग, तंज, हंसी मजाक, या उसकी एक कहूं कि उसके एक अंग रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह की बात हो रही है कि धनखड़ के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है, जो चर्चा है विपक्ष की ओर से। देखिए योगेंद्र जी, एक बात बड़ा समझना होगा, और वो बात ये कि हमारा प्रजातंत्र संसदीय प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम कोई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लोग नहीं। हमारा जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, स्पीकर नहीं होता, सभापति, चेयरमैन। सभापति, माफ करेगा, स्पीकर लोकसभा।
चेयर, हाँ, ये स्पीकर लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट वो होते हैं। और इन दोनों से मतलब अमेरिका का जो स्पीकर है उसको तो पूरा, वो तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका खूब जमकर के समर्थन करता है, खूब काम करता है। लेकिन ब्रिटेन का स्पीकर ऐसे नहीं करता। ब्रिटेन का स्पीकर पक्ष विपक्ष के उसके दोनों का होता है, उसमें न्याय करने की मुद्रा में रहता है और बड़ा विनम्र बोलता है। तो विनम्रता एक महत्वपूर्ण शस्त्र है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जब तक आपके हाउस के लोगों से ऐसे संबंध ना हो जिसमें आप तंज कर सके और आनंद ले सके, जैसे हमारी विधानसभा में आज के 10 बरस पहले या भैरव सिंह जी के वक्त तक स्पीकर जो थे, जब वो कहते थे कि मैं आसन पांव पे है तो सब चुप हो जाते थे। ऐसा समन्वय था। उसके बाद में जो मजाकियों और सिलसिले होते थे तो इसका मतलब कि आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो। अब यहाँ संबंध नहीं। पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने उनको पूरे नाम से संबोधित किया कि अमिताभ जया बच्चन, जो तो उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय मुझे इस नाम से ना पुकारे, मुझे सिर्फ जया बच्चन कह दें काफी है। ये मैंने सुना है। उसके बाद में पता नहीं ये एटीट्यूड कैसे क्रिएट हुआ। जो दूसरी मुद्रा मैंने आज अब देखी, जब मैं बड़ा खुद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि बेसिकली हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, वो चूंकि हमारे प्रदेश के हैं, वो बड़े आनंद की मुद्रा में रहने वाले हैं। उनके चेहरे पे एटीट्यूड का सिलसिला नहीं रहता। लेकिन ये एटीट्यूड क्यों आया मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिम्मेवारी इसमें हाउस को नियंत्रण करने के लिए, क्यों वरिष्ठ लोगों का हाउस है राज्यसभा, ये कोई लड़कों का हाउस नहीं है जिसमें कि लोकसभा में आप 25 साल की उम्र में इलेक्ट होकर के पहुंच गए। यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो काफी उसके बाद में जाते हैं। तो उनके साथ में संवाद में मेरा ख्याल है कि जो हाउस के सभापति हैं उनको सतर्कता बरतनी चाहिए। जया बच्चन का वो डायलॉग भी मैंने सुना, जो उन्होंने कहा कि देखिए अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैंने आपसे कहा था कि जया बच्चन मुझे यूं कहा जाए, लेकिन चूंकि मैं एक्टर हूं, मैं लोगों के बॉडी लैंग्वेज भी जानती हूँ, आंखों के तेवर भी समझती हूँ कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इस पर भड़क गए। तो ये भड़कना सभापति को शोभा नहीं देता। सभापति हाउस का संचालन करता है और सभापति को विनम्रता और सम्मान तभी क्योंकि जया बच्चन ने ये भी कहा कि हम कलीग्स हैं और आप उस कुर्सी पे बैठे, हम यहाँ बैठे। इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं थी, लेकिन उसको वो अपमानजनक बात मानते हुए, और जो होता है हमारे यहाँ हो रहा है जैसा राजनीति का विभाजन है, उसमें कि जो पक्ष के लोग बैठे उन्होंने हल्ला मचा के कुछ और बोलना चाहा, विपक्ष के लोग कुछ और बोलना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप में कॉम्पिटेंट हूँ, मैं इसका जवाब दे दूंगा। इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद का दृश्य मैंने नहीं देखा। उसके बाद तो मैं सिर्फ ये देखता रहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। उसके बाद में विपक्ष का वॉकआउट हुआ। वॉकआउट की वजह बताई गई कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जया बच्चन क्या इतने दिन से सहन कर रही थी या भरी हुई थी, या जया बच्चन एक मोहरा है, कुछ स्थितियां और हैं। ये मैं राजू जैन साहब से समझना चाहूंगा। राजू जी, विपक्ष का वॉकआउट, जया बच्चन का कहना है कि आपकी टोन ठीक नहीं है, विपक्ष का कहना है कि हाउस में सभापति बोलने नहीं देते हैं, तो सिलसिला यहाँ से आगे बढ़ता चला गया। और हुआ क्या कि वॉकआउट किया जेपी नड्डा एज ए भाजपा पार्लियामेंट मेंबर के नाते, वो निंदा प्रस्ताव लेकर के वो पारित भी होना था, क्योंकि उस वक्त विपक्ष से वॉकआउट कर चुका था। बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ज्यादा लंबा हाउस भी नहीं है और हो सकता है कि अब कभी भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। तो ऐसी पोजीशन में क्या लगता है आपको कि क्या इतना बड़ा मुद्दा था कि इसमें यहाँ तक स्थिति पहुंच गई कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? देखिए जी, मैं ये राज्यसभा लोकसभा आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी हो गई है। आज का जो हुआ जया बच्चन वाला मामला, इसकी थोड़ा पिछले पृष्ठभूमि में हम जाएं। आज राजस्थान से जो राज्यसभा के सांसद हैं घनश्याम तिवाड़ी, उनकी एक स्पीच हुई थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ तंज व्यंग करके प्रतिपक्ष नेता
मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके कुछ बातें इंगित की थी। तो उसको लेके जो विपक्ष के सदस्य थे कांग्रेस के, वो घनश्याम तिवारी जी से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। उस पर सभापति ने कहा कि मेरे चेंबर में खड़गे साहब और घनश्याम तिवारी दोनों आ जाएंगे, जो आपत्तिजनक चीज होगी वो निकाल दी जाएगी, उसके बाद मैं फैसला दूंगा। तो उनके चेंबर में खड़गे जी और घनश्याम तिवारी जी दोनों बैठे और बाद जो पूरी प्रोसीडिंग देखी गई उसमें कहीं आपत्तिजनक चीजें नहीं लगी। खड़गे जी ने भी कहा कि नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मेरा कोई अपमान होता हो। उसके बाद सदन वापिस शुरू हुआ, धनखड़ जी सभापति के रूप में वहां आए, तो कांग्रेस के कुछ सदस्य जिसमें जयराम रमेश वगैरह, वो एकदम एडामेंट हो गई कि नहीं ये माना जाए। तो घनश्याम तिवारी जी सभापति ने ये कहा कि खड़गे जी कुछ संतुष्ट है, उन्होंने प्रोसीडिंग देख ली है, इसके कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ सदस्यों को बोलने के लिए कहा। पहले कोई साउथ की सिवा करके एक वो बोली थी, उसके बाद उन्होंने जया बच्चन का नाम पुकार लिया। अब उनका पूरा नाम पुकार लिया जो कि एक अंकित है, जया अमिताभ बच्चन, जो कि आप इसको कानूनी प्रक्रिया में देखें तो जो निर्वाचन की प्रक्रिया जब जया बच्चन की हुई होगी तब भी उन्होंने यही नाम भरा था। उसके बाद भी क्या होता है, पार्लियामेंट में एक फार्म भरा जाता है सदस्यों की तरफ से कि उनका नाम क्या है, क्या पुकारा जाए, वो थोड़ी बहुत डिटेल्स जो रहती है, उसमें भी उन्होंने जया अमिताभ बच्चन लिखा। तो पूर्व में एक 3-4 दिन पहले जो घटना हुई, उप सभापति हरिवंश ने जब उनका नाम ये जया अमिताभ बच्चन बोल दिया तब उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने अपने पहचान आइडेंटिटी को लेकर कहा कि नहीं मेरी अपनी है अमिताभ। तब भी एक बात ये साफ कर दी थी उप सभापति हरिवंश ने कि आपका नाम यही अंकित है। और लेकिन योगेंद्र जी जाए तो ये जया बच्चन कोई पहली बार की सांसद नहीं है, ये पूर्व में भी सांसद रह चुकी हैं और पूर्व में भी इनको इसी पुकारा भी गया है, जया अमिताभ बच्चन के नाम से भी पुकारा गया है राज्यसभा में बहुत पहले, जब धनखड़ जी भी नहीं थे सभापति, उससे पहले भी। तो एक ये प्रक्रिया, लेकिन अब जो माहौल एक बदला है, कहाँ तकरार वाली चीज, अब ये जया बच्चन एक सेलिब्रिटी है, एक्टर है, तो उस रूप में अब ये मेरी निजी राय है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कुछ सेलिब्रिटी जो सांसद वगैरह बन जाते हैं वो और सांसदों से अपने आप को थोड़ा ऊपर मानते हैं, उनका एटीट्यूड कहीं ना कहीं ऐसा होता है। राजनीतिक दल सेलिब्रिटियों को लाते हैं, बहुत से सेलिब्रिटी तो ठीक है एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हो जाते हैं, लेकिन जया बच्चन शायद सेलिब्रिटी अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। ये मेरी निजी राय है, कोई ये किसी कुछ संदर्भ में, लेकिन तो उनका एटीट्यूड देखा गया हमेशा, मतलब अन्य सांसदों से अपने आप को ऊपर मानती रही। लेकिन आज जो सभापति धनखड़ थे उन्होंने उनको यही सीख दी कि भाई आप सब सांसद हैं, ऑनरेबल कहते रहे वो सबके लिए कि सभी बराबर हैं, और आप एक्टर हैं ये सब ठीक है। वो कहने लगे कि मैं बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाती हूँ, ये पहचान जाती हूँ, तो वो कहीं अपनी सुपीरियरिटी दिखा रही थी कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मैं और सांसदों से अलग हूँ। तो ये मुद्दा कहाँ पे एक बात जो विवाद का विषय था वो खत्म हो रही थी। और धनखड़ जी को जहां तक आप और हम सब जानते हैं, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गजब का है कि वो तुरंत हाजिर जवाब भी है, वो तुरंत जवाब भी देते। तो उन्होंने लगता क्या है क्योंकि देखिए हरिवंशी या धनखड़ साहब ने बताया भी था कि अगर आपको इस पूरे नाम को बोलने अगर आपत्ति होती है तो हम आपको वो बता भी सकते हैं कि आप इसमें करेक्शन कर सकती हैं, लेकिन अचानक इतनी बात होना और इतना भड़क जाना, क्या वजह है? कुछ वजह और कही जा सकती है इसमें? हाँ, मैं उसी वजह से आ रहा हूँ। धनखड़ जी जो एक हाजिर जवाबी एक वो है, तो उन्होंने उसी वक्त तुम्हें इंगित कर दिया कि आप एक्टर हो सकती है, लेकिन एक्टर क्या है, डायरेक्टर के निर्देश पे काम करता है, तो आपका डायरेक्शन कहीं और से हो रहा है। तो धनखड़ जी का ये इशारा था कि आपको विपक्ष के जो कुछ और जो सदस्य है वो कहीं डायरेक्ट कर रहे हैं और आप उस पर भड़क रही हैं। तो वो चीजें तो वहां हुई। फिर उसके बाद एक हंगामा हुआ, वो अंतिम वक्ता भी थी। उससे पहले धनखड़ जी ने कहा था कि इस मुद्दे पे आप अंतिम वक्ता हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर क्लोज है, क्योंकि खड़गे जी खुद संतुष्ट हैं ये है। लेकिन कांग्रेस के कुछ सदस्य जिसमें जयराम रमेश जो बहुत आजकल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो एकदम अड़े हो रहे हैं कि घनश्याम तिवारी को माफी मांगनी चाहिए। ये तो धनखड़ जी ने जो सभापति थे उन्होंने कहा नहीं, कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, दोनों पक्ष संतुष्ट है जिनके बारे में कहा गया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक मेरी तारीफ में भी कहा
घनश्याम तिवारी जी भी एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने जो खड़गे जी के बारे में जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं वो एक तारीफ के रूप में भी था। मतलब उसके दो अर्थ ही हो सकते हैं। आप और हम तो काफी संसद और विधानसभाओं की कार्रवाई देखते हैं, कवर करते हैं, तो वहाँ कई सदस्य एक तंज के रूप में भी कहते हैं, मतलब सम्मानजनक भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कई बार दूसरे लोगों को लगती है कि कहीं ये तंज कस रहे हैं। लेकिन होता है, पक्ष विपक्ष में ये सदन के भीतर होता है। लेकिन जया बच्चन का जो कहीं नाम को लेकर वो पिछले 5-6 दिन से इस चीज को कर रही थी, तो मुझे जो लगता है कि वो कहीं ना एक टकराव वाली स्थिति में खुद आना चाह रही थी। वो अपने आप को सेलिब्रिटी और बहुत बड़ा, मतलब उस तरीके का पार्लियामेंटेरियन साबित करना चाह रही होंगी। लेकिन ये एक सेलिब्रिटियों की आदत भी रहती है योगेंद्र जी, कई बार जब उनको राजनीतिक दल, विधायक या सांसद कुछ बना देते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम राजनीतिक दल की वजह से नहीं, हम हमारी वजह से बनकर आए। तो जब बन जाते हैं विधायक या सांसद, तो उस संसद की गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र का तो वो मंदिर है, तो वहां आपकी सेलिब्रिटी या आप एक्टर हो या वो हो, वो चीज नहीं चलेगी। आप वहां लोगों की जन समस्याओं को उठाने के लिए गए, वहां आप उस चीजों को उठा रहे हैं, आप नाम पे ही अड़े हुए हैं, उसी को एक इशू बना रहे हैं, जो कि आपने खुद ने लिख के दिया है कि मेरा नाम ये है। तो अब उसमें चेयर ने यदि वो नाम पुकार लिया, तो उसमें आप इतना भड़क गए, तो ये एक, मतलब जो जन समस्याओं को उठाने के लिए जनप्रतिनिधि का दायित्व होना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे वो विमुख हुए हैं। तो धनखड़ जी इतने हम्बल भी है, मतलब इतना वो कई किसी पर, पिछले हम देख रहे हैं जब से वो सभापति के उसमें 1.5 साल हो गया उनको करीब संसद को देखते, लेकिन इतने हम्बल, मुस्कुराते हुए, वो किसी का कहीं अपमान सांसद का तो कहीं कतई नहीं करते, जो देखा है 1-1.5 साल में। लेकिन एक लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी तरफ से डायरेक्शन भी जी योगेंद्र जी। अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। अर्चना जी, पूरे घटनाक्रम को देखें तो मैं जो सुन पा रहा था, जिस मुद्दे पर आखिरी बार कॉल कर रहे थे कि भाई ये लास्ट वक्ता होंगे जया अमिताभ बच्चन, खड़े भी हो गए, बोलना भी शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूं और आपकी जो टोन है, हम उन इशारों को, उन बॉडी लैंग्वेज को, सबको हम समझते हैं, तो आपके टोन ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको कि बात टोन तक पहुंच गई और टोन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे सभापति की ओर से भी या जया बच्चन जी की ओर से? जैसे अभी बताया कि जयराम रमेश वगैरह कुछ अलग उसमें चल रहे हैं, किसी ने इनको केवल मोहरा बना रहे हैं, या धनखड़ ने भी कहा भी कि मैं मेरी अपनी खुद की स्क्रिप्ट में किसी स्क्रिप्ट से गवर्न नहीं होते, यानी कि किसी दूसरे के इशारे पर नहीं चलता हूं, लेकिन आप कहीं और की स्क्रिप्ट से चल रही हैं, यानी कि एग्जैक्टली नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जो समझ पा रहे हैं कि आपको कोई दूसरा रिमोट से चला रहा है। जी हाँ, जो ये देखा हम लोगों ने, यानी ये तीसरी बार जो देखी गई है इन दोनों के बीच में जो नोकझोंक हुई है, और नोकझोंक भी जो हो रही है वो नाम को लेकर हो रही है कि जया अमिताभ बच्चन जिस तरह से नाम को लेकर नहीं बोला, पहले ऑब्जेक्शन कर चुकी है, बोला। जी हाँ, आज टोन को लेकर बोला है। तो भाई मैं एक वो पूरा जो एक घटनाक्रम है कि नाम से होते होते बात टोन पर चली गई। लेकिन ये है कि जो सारी चीजें अगर घटनाक्रम को हम काफी ऑब्जर्वेशन के उससे देखें, क्लोज ऑब्जर्व करके देखें, तो समझ में आ रहा है कि अगर नाम का इशू था तो नाम तो मुझे लगता है बहुत सिंपल है, उसको जाकर आप चेंज करा लीजिए। जो प्रोसेस है, आज मैं अगर मेरा नाम अर्चना शर्मा लिख रही हूँ तो हस्बैंड का कहीं उसमें नाम नहीं है, तो आप अपने इंडिविजुअल, आप आज के टाइम पर महिलाओं के पास पूरा राइट है, आप अगर अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेकर चलना चाहती हैं वो भी है, अगर स्वेच्छा से लेकर चलना चाह रही हैं तो फ्रीडम आपके पास है। टोन की बात करी उन्होंने, जिस तरह से माफी की बात करी, तो वो इसके पीछे जो धनखड़ जी ने जिस तरह से बोला, जगदीप धनखड़ ने, कि भाई एक्टर के पीछे डायरेक्टर होता है, तो वो मुझे लगता है काफी शार्प उस पर जो जवाब दिया गया है। लेकिन वो जो टोन के ऊपर उनको, मुझे लगता है अगर वो आप किसी को हिट कर रहे हो तो आपको इलेबोरेट करके बोलना चाहिए, इसके लिए माफी मांग रहे हो आप, तो वो चीजें सामने आनी चाहिए कि ऐसी कौन सी टोन थी। तो वो चीज मुझे लग रहा है घटनाक्रम पर्दे के पीछे का जो है, इसकी रणनीति और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कुछ और ही है, और जो दिख रहा है वो कुछ और है, क्योंकि चीजें पूरी तरह से सामने नहीं आई है। अगर आप टोन की बात कर रहे हो तो टोन में ऐसा कौन सा लहजा था जिससे बात हुई जो उनको नहीं पसंद आई,
वो भी उनको बोलनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है चीजें कुछ इनकम्प्लीट, अगर प्रोटेस्ट करना है तो आपको बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलकर आगे आकर पूरी चीजों क्लैरिटी से लोगों के सामने रखनी पड़ेंगी। वो क्लैरिटी मुझे नहीं दिखी। जी ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जया बच्चन अड़ी हुई है कि इस सभापति माफी मांगे, यानी कि धनखड़ माफी मांगे। कोई वाक्य ऐसा हुआ है कि जिसमें सभापति माफी मांगी हो? हाँ, ये तो मैंने कई बार सुना है कि हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए ये तो कई बार कहा है कि भाई चलिए ये जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खेद जताता हूँ, आप लोग सब शांति से चलिए। ये तो कई बार असेंबली और पार्लियामेंट में सुनने को मिलता है कि मुझे हाउस चलाना है और दोनों ही तरफ से आप इसको बड़प्पन दिखाइए, ईगो मत बनाइए, आप लोग मत बोलिए, मैं खेद जताता हूँ, जो कुछ उस पर चलिए कार्रवाई को प्रोसीडिंग आगे बढ़ाया जाए। ये तो कई बार होता है, लेकिन सभापति किसी के कहने पर या किसी को हर्ट हुआ हो तो उस पर कभी माफी की बात आती है? या जया बच्चन को क्लियर करना चाहिए था? अगर क्लियरिटी की बात कहें तो उनका कहना है कि टोन ठीक नहीं है। देखिए, मैं आप भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं आप? नरेंद्र दामोदर मोदी है। तो जब आप उनको शॉर्ट करके बोल सकते हैं, और जब एक महिला ये कह रही है कि आप और हम एक ही हैं, आप उस कुर्सी पे बैठे और मैं यहाँ सांसद बन के बैठी हूँ, तो उसमें अगर मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा ना बोले, मुझे जया बच्चन बोलते दैट इज इनफ, तो उसमें कौन सा अपमानजनक सिलसिला हो गया? और उससे एटीट्यूड लेने की क्या जरूरत थी? एक समझदार आदमी, एक वकील आदमी जो भाषा समझते हैं ठीक से, जो एक्टर वो तंज समझता है और चेहरे की रंग समझता है, तो ये अगर आपने कला अगर ये बात उन्होंने कही तो कहाँ गलत कहा बताइए? हम वकालत नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया सैद्धांतिक रूप से कि सभापति का काम क्या होता है, स्पीकर का काम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है सभापति, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्पीकर क्या होता है, सभापति क्या होता है। उसके बाद में हाउस संचालन के लिए विनम्रता बहुत जरूरी होती है। हाउस संचालन के लिए आंखें और तेवर और सब नहीं दिखाए जाते। जो उस कुर्सी पे बैठता है उसको देखना कि सम्मान हासिल करना है, तो सम्मान तभी हासिल होता है जब सम्मान देंगे आप। जब आप सम्मान नहीं देंगे और साथ में द्वंद करेंगे, तीसरी बार ये मौका हो रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं बार बार? जब जया बच्चन बोलने से काम चल जाता है, वही सांसद खड़ा होता है जिसको बोलना है, जिसको बुला रहे हैं आप, तो उसके बाद में क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब जानबूझ के छेड़ना नहीं हुआ। ये ऐसा भी तो लगता है कि जानबूझ के छेड़ा के तो चिड़ेगा, मैं ऐसा बोलूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब भी स्पीकर अगर लोकसभा में भी बोलते नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते हैं, हालांकि ऐसा वाक्य नहीं होता, प्रधानमंत्री बोला जाता है क्योंकि उसमें नाम तो बोला नहीं जाता है जब हाउस को संबोधित करते हैं कि प्रधानमंत्री। एक बात उसमें ये बोला। दूसरा, अगर करेक्शन की कई बात आती है तो आपके पास में रास्ता है, आप अमिताभ बच्चन जी का नाम हटवाइए, या जया अमिताभ लिखवा सकते हैं, जया बच्चन लिखवा सकते हैं, सिंपल जया लिखवा सकती हैं। इसके लिए हरिवंश जी ने और शायद धनखड़ साहब ने कहा भी है कि आप चाहें तो आप नाम भी करेक्शन करा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, जो अपन ने कर लिया वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि वो चिढ़ती है और उन्होंने चिढ़ा दिया। क्यों चिढ़ा रहे हो भाई? क्या जरूरत थी? जया बच्चन कहते तो बात खत्म थी। आप तो राजस्थान के हो, मतलब मैं जगदीप जी के लिए कहना चाहता हूँ, वो समझते हैं बहुत तरीके से, तो क्यों इतना उसको फ्लेयर अप किया? तो इसका मतलब या तो कोई राजनीति है जिससे भी हम वाकिफ हैं, लेकिन वहां कोई चर्चा तो हुई नहीं है राजनीति की। ये सिर्फ नाम को लेके सारा सिलसिला बना, तो उसे ठीक किया जा सकता था ना, हाउस ठीक से चलाया जा सकता था। उस तरह के मौकों पे बहुत वरिष्ठ है जया बच्चन, ये बच्चे हैं उनके सामने, हम भी बच्चे हैं उनके सामने, बता रहे हैं बच्चे तो नहीं हम। हाँ, लेकिन ये एक पत्रकार बाप की बेटी है, जानती है कि कैसे स्टेट्समैन के कॉरेस्पॉन्ड वो थे, चीफ थे मध्य प्रदेश के अंदर, जया के फादर। तो वो जानती है कि पत्रकार लोग इन चीजों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ऐसा कुछ बोलबाल गई तो इतना उसमें चलिए, हमें राज्यसभा में पहुंचने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन जन टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे मान सकते हैं कि जो घटनाक्रम हमने राज्यसभा में देखा सभापति और एक माननीय सदस्य के बीच में, अब इसका अगर हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, अशांति वहां नहीं है, लेकिन हाँ गतिरोध तो खत्म होना चाहिए, तो क्या करेंगे अपन? अपने को चाय पे बुला तो अपन 1 मिनट में खत्म कर देंगे, और बाकी वो उनको बैठ के चाय सब खत्म हो जाएगी। फिर क्या रखा है? उनको लेके हम लोग खामखा चिंतित होंगे, वो तो चाय पी के और अंदर चले गए, हम खेल लो, हम बहस में खामखा उलझ गए।
क्योंकि धनखड़ साहब को मैं सुन रहा था कि राष्ट्र वो 3-4 बार राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो राष्ट्र की चिंता हमें भी हो रही है कि वास्तव में अपर हाउस चलना चाहिए और वहां बैठने वाले हर व्यक्ति, क्योंकि स्थायी सदन है, अपर हाउस है, तो वहां कुछ भी चलता है, कहीं बात होती है तो देश में कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, अब क्या लगता है आपको इसमें पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि हमने बड़ी बारीकी से कोशिश की है समझने की, किस तरह से टूट सकता है, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। देखिए योगेंद्र जी, तो टूट तो जाएगा ही, ये तो राजनीतिक लोग हैं, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से घुमा फिरा के खेद भी व्यक्त कर लेंगे आपस में, या चेंबर में कुछ उनकी कानाफूसी हो जाएगी, वहां खेद व्यक्त हो जाएगा, सदन में इस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो ही गई है। अब जब बैठेगी राज्यसभा तब ये मुद्दा आए या नहीं आए। लेकिन एक इसमें आप देखिए जया बच्चन का जो एटीट्यूड रहा उसके बाद, मतलब ओम जी कह रहे थे, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ कि वो इतनी सीनियर सदस्य बता रहे थे, वो सभापति को एक आम सांसद के रूप में कह रही थी, जबकि उनकी जानकारी में होना चाहिए सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। जया बच्चन ने कहा किया है, धनखड़ जी भी बाहर एक आम सांसद है, एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति कैसे हैं? तो देश के उपराष्ट्रपति है, विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो सम्मानीय उपराष्ट्रपति। इस बात में कम है ये नहीं देखा था इस एंगल से हमारे देश के उपराष्ट्रपति को ऐसे नहीं कहा जा सकता सही है। वो एक सांसद भी नहीं है, वो तो एक उसके उस चेयर पे तब बैठे जब उपराष्ट्रपति है, वो एक पदेन पद है उस रूप में। लेकिन जब कोई बात नहीं, वो एक सेलिब्रिटी है सांसद, वो किस रूप में बनी है, उनकी जानकारी का कहीं अभाव हो सकता है या स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब उनके मुंह से अचानक निकल गया हो गलती से, वो चीजें जानती होंगी। लेकिन मैं पूर्व में भी कह चुका कि जो एक सेलिब्रिटी इस तरीके के सांसद बन जाते हैं, वो कहीं जनप्रतिनिधि वाला एक अपना जो एक रवैया है उनको वो रखना होगा। आप और सामान्य जनप्रतिनिधि देखिए, अब नाम का जहां तक उल्लेख हुआ, या प्रतिपक्ष का नेता हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, संसद में उनका नाम नहीं लिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे का कभी नाम नहीं लिया, प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे या प्रधानमंत्री बोलेंगे या फलाने मंत्री बोलेंगे, और जो बाकी सांसद होते हैं उनका नाम पुकारा जाता है, और नाम वही पुकारा जाता है जो वहां अंकित होता है या जो उस सांसद ने वहां लिख कर दिया है या निर्वाचन की प्रक्रिया में जो शामिल हुए। वो जया बच्चन को ये खुद ने भी एक परसों की बात है शायद, वो जब उनका नाम पुकारा गया, जब बोलने लगी तो वो उन्होंने खुद ने ही कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन ये कहती हूँ, तो बहुत ठाके लगे। धनखड़ वो सभापति की कुर्सी पे थे, चेयर पे थे, तो उसपे वो ठाके। चलिए अब लगता, अर्चना जी लगता क्या है कि जया अमिताभ बच्चन के नाम में उनको तकलीफ नहीं है, टोन में तकलीफ है, और धनखड़ साहब के ऐसी क्या टोन उन्हें, उनका कहना है मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा भी यही कहना था कि जब आप किसी भी चीज के लिए अगर आप कोई इशू उठा रहे हो तो उस पे आपको पूरी लाइट कैमरा एक्शन पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अब उन्होंने टोन पे आपत्ति तो जताई, लेकिन वो टोन क्या थी, यानी थोड़ा सा उसमें आप 2 लाइन और ऐड कर देते तो हमको भी पता चलता वो टोन क्या थी। अभी ऐसा लग रहा है कि कहानी पिक्चर अभी बाकी आधी स्टोरी सामने आई है। जया बच्चन बाहर आकर के कहते हैं कि जो टिप्पणी की जाती है वहां से वो असहनीय है। उन्होंने बाकायदा मीडिया में बातचीत की बाहर आकर के। जी हाँ, वो वही बात है, वो टिप्पणी मैं भी, यानी हम सब हाउस देख रहे हैं, वो टिप्पणी क्या है, यानी थोड़ा सा मुझे लगता है चीजें और क्लियर होनी चाहिए। ये जो चीजें हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अब टोन, वो टोन क्या है, टिप्पणी वो टिप्पणी क्या है, चीजें सामने आप प्रस्तुत तो करो, यानी हम लोग उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? जब हमारे सामने सारे तथ्य, हमारे पास में पूरे फैक्ट सामने होंगे, तभी हम उस चीज पर चर्चा कर सकते हैं, हम उसको इवेल्युएट करके हम अपनी राय, अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। ये जो चीज है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ कुक्ड स्टेटमेंट, मैं इसको हाफ कुक्ड स्टेटमेंट बोलूंगी, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी तथ्य नहीं पता है। अगर वो टोन बात कर रही है तो टोन कौन सी थी, क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए जो सामने नहीं आई है। तो ये लॉपसाइडेड चीजें लग रही है अभी तक तो, कि आप बोल रहे हो लेकिन वो पूरी चीजें पूरे उसके साथ नहीं आ रही है सामने। बिल्कुल। चलिए, जया बच्चन को अगर तकलीफ थी तो हाउस में बताना चाहिए था कि आपकी टोन जिस तरह की रही, या जो भी ऑब्जेक्टेबल टोन आपको लगेगा हाँ ये ऑब्जेक्शन मेरा इस पे है, तो उसको क्लियर करना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि जैसे हम भी चर्चा कर रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि
जया बच्चन एक काफी सीनियर पार्लियामेंट्रियन है और लंबे समय से उनको एक्सपीरियंस है कि सभापति की क्या हैसियत होती है, कौन सभापति होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार सांसद चुन के आई और उन्हें मालूम ही नहीं है, तमाम चीजों का पता है। लेकिन कौन सी टोन उन्हें चुभी है या तो क्लियर करना चाहिए, या हाउस में आप रहते हैं, आपको कभी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप इतनी सीनियर मेंबर है, आप तो इस सभापति को खुद को भी बता सकते हैं कि सर आपका ये व्यवहार था, उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। तो आप फेमिनिज्म की बात करते हो, आज के टाइम पर हर महिला को आपको 100% सारे राइट्स हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं। अगर कोई आपको लग रहा है आपके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपको पूरा हक दिया गया है, हर जगह समाज के हर कोने में आप खुलकर बात करिए, समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप अगर बीटिंग अराउंड द बुश इधर उधर घूमेंगे तो सकता है कि पहला एपिसोड आने वाले दिनों में कुछ चीजें क्लियर हो कि आखिर जया बच्चन को कौन सी ऐसी चीज लगी जिसपे सभापति से उलझ गई। और पहली बार नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है और उनका साफ कहना है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तमाम चीजों को समझती हूँ कि किसी के हाव भाव क्या है, कौन क्या कहना चाह रहा है, उन तमाम चीजों को समझती हूँ। अगर समझती हैं तो उन्हें बताना भी चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, या फिर जैसे कहा गया है कि आपकी स्क्रिप्ट कहीं और से तैयार हुई है, मैं मेरी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। तो अगर ये कुछ है तो मुझे लगता है कि रिमोट से नहीं चलना चाहिए और हाउस को इस तरह से हैंग भी नहीं करना चाहिए, स्थितियां बदलना चाहिए। खैर, लेकिन विपक्ष का एक ये जरूर इशारा हो रहा है कि हम अविश्वास भी लेके आ सकते हैं, जिसे राज्यसभा में महाभियोग कहते हैं, वो भी लाया जा सकता है। खैर, आने वाले दिनों में कुछ चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।